हेलो फ्रेंड्स। यहाँ पे हम लोग एक्टिविटी 12.1 या एक्टिविटी 11.1 की चर्चा करेंगे। रिसेंट जो एनसीईआरटी की बुक आई है उसमें ये एक्टिविटी 11.1 हो चुका है, राइट। तो इसकी हम लोग चर्चा करेंगे और ये एक्टिविटी हमें ओम्स लॉ को समझाने में हेल्प करेगी। तो बेसिकली हम लोग इस एक्टिविटी में करने के वाले हैं, ये देखो मेरे पास निक्रोम का एक निक्रोम वायर है, यहाँ पर दिख रहा है आपको निक्रोम वायर। निक्रोम वायर का एक सर्टेन लेंथ का वायर है मेरे पास, और इसमें हम लोग, ये मेरे पास एक बैटरी का है, बैटरी है 3 और उसके होल्डर है ये। तो अगर मैं इन दोनों टर्मिनल को देख रहा हूँ बैटरी को, तो ये एक एक सेल से जो पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा वो हमको ये दो टर्मिनल देंगे। ये जो ब्लैक होता है वो निगेटिव के लिए यूज होता है, रेड इंड पॉजिटिव के लिए। तो मैंने रेड जोड़ा रखा है, पॉजिटिव में मैंने रेड कनेक्ट करके रखा है, और ये जो निगेटिव वाला है उसमें मैंने ब्लैक कनेक्ट करके रखा है, राइट। और इन दो वायर से अगर मैं लेता हूं तो पोटेंशियल डिफरेंस जो मुझे मिलेंगे दो सेल के मिलेंगे, दो सेल का कंबाइन जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो मिलेगा। और इसको मैं लूं तो 3 सेल का जो कंबाइंड पोटेंशियल डिफरेंस होगा तीनों बैटरी का, तीनों सेल का, तो ये मुझे मिलेगा, ठीक। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको वन बैटरी से कनेक्ट करेंगे। वन बैटरी और सेल सेम समझना अगर मैं यूज कर रहा हूँ, तो वन बैटरी से इसको कनेक्ट करेंगे और इसमें कुछ करंट होगा और वोल्टेज होगा, उसको हम लोग इनसे वोल्ट मीटर और एम मीटर से हम लोग मेजर कर लेंगे। फिर दो सेल से हम लोग कनेक्ट करेंगे इस वायर को, निक्रोम वायर को, और उसके बाद जो हमारा वोल्टेज और पोटेंशियल डिफरेंस होगा उसको मेजर करेंगे। फिर हमारा तीन बैटरी से, तीन सेल से हमारा ये जो टर्मिनल होगा उससे जोड़ेंगे और देखेंगे कि कितना हमारा पोटेंशियल डिफरेंस और करंट है। और फाइनली हम लोग देखेंगे क्या पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में कोई रिलेशन है क्या, इस बात की हम लोग चर्चा करेंगे। ओके, चर्चा शुरू करने से पहले सबसे पहले ये देखो, मेरे पास ये एक बल्ब है और ये एडिशन बल्ब है, इसमें कोई पॉजिटिव नेगेटिव नहीं होता है। तो इसको मैं कनेक्ट करता हूं सिर्फ और सिर्फ वन सेल से, तो देखना कितना ग्लो कर रहा है ये। तो ग्लो ग्लो को देखो कितना ग्लो कर रहा है, राइट। अब मैं ये वन वाला हटा दे रहा हूं, वन सेल, ये दो सेल का आ गया मेरे पास। अब इसको मैं दो सेल से जब कनेक्ट कर रहा हूं तब देखना ये कितना ग्लो कर रहा है। तब भी सेमी ग्लो कर रहा है, क्या अलग ग्लो कर रहा है। अब देखो, तो दो सेल से कनेक्ट कर रहा हूं तो ज्यादा ग्लो कर रहा है, राइट। अभी इन दोनों को हटा देता हूं, अब तीन सेल का कंबाइंड मैं देखता हूं कितना ग्लो कर रहा है। ओके, तो देखोगे तो इसमें ज्यादा ग्लो कर रहा है, बल्ब तीन सेल से और ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो एक सेल में कम ग्लो कर रहा था, दो सेल में उसे ज्यादा ग्लो कर रहा था, तीन सेल में उसे ज्यादा ग्लो कर रहा था। तो इसकी जो ग्लोइंग ग्लोइंग है, इंटेंसिटी है, हम लोग कह सकते हैं उसको इंटेंसिटी बोलते हैं। इंटेंसिटी इसकी करंट पे डिपेंड करती है, इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है इसके थ्रू। इसमें एक वायर होता है जो हमारा टंगस्टन वायर होता है, टंगस्टन वायर में अगर ज्यादा करंट फ्लो हो रही है तो ये जो होता है ज्यादा ग्लो कर रहा है। तो इससे हम लोग एक इंट्यूशन लगा सकते हैं, इंट्यूशन इंट्यूटिव आइडिया लगा सकते हैं, रफ आइडिया लगा सकते हैं कि अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ा रहे हैं, यानी ये देखो एक बैटरी, एक सेल है तो कम वोल्टेज होगा, दो सेल होगा तो ज्यादा वोल्टेज है, तीन सेल है तो ज्यादा वोल्टेज होगा, उससे ज्यादा वोल्टेज है। वोल्टेज बढ़ा रहे हैं तो इंटेंसिटी बढ़ रहा है, इंटेंसिटी मतलब करंट बढ़ रहा है। तो हम लोग ये रफ आइडिया निकाल सकते हैं कि अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हम लोग का करेंट बढ़ता है, जिसके कारण से इसकी इंटेंसिटी बढ़ रही है। तो ये रफ आइडिया होगा। अब हम लोग इसको पिक्चर में लाते हैं, एग्जैक्ट पिक्चर में लाते हैं, एग्जैक्ट देखते हैं क्या हो रहा है। तो ये भी हमारा एक जो है, बल्ब से भी हम लोग एक्सपेरिमेंट को कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास ये बल्ब जो है उसका रेजिस्टेंस सुटेबल नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पे निक्रोम वायर यूज कर रहा हूँ। निक्रोम वायर के इतना सा 10 पीस का मैं यूज कर रहा हूँ और इसको मैं पास कराऊंगा बैटरी से। ओके, नाउ अब ये हमारा जो निक्रोम वायर है, इसको हम लोग, ये हमारा जो सेल है, एक सेल के बैटरी से कनेक्ट करते हैं, तो इसके एक एंड को इससे कनेक्ट कर देता हूं, राइट। ओके, यहाँ पे जो दो हमारा दो इंड है, ये एक सेल को हमारा इंडिकेट कर रहा है, राइट। अब इसको डायरेक्टली मैं इससे ऐड कर दूंगा, इससे कनेक्ट कर दूंगा, तो इसमें कुछ करंट जा रहा है जो हमको पता नहीं चलेगा। तो करंट को अगर जोड़, करंट को हमको पता करने के लिए हमको एमीटर कनेक्शन करना पड़ेगा इसमें। तो मैं सपोज करो इस पॉइंट पे कट कर दे रहा हूं और इस पॉइंट पे कट करके एक इंड को एमीटर के एक टर्मिनल से जोड़ दे रहा हूं और दूसरे इंड को, एमीटर को दूसरे टर्मिनल से कट कर दे रहा हूं, जोड़ दे रहा हूं। ऐसे कनेक्शन को हम लोग सीरीज कनेक्शन कहते हैं। तो यहां से मैं एमीटर को जोड़ दे रहा हूं
ओके, तो देखोगे तो लगभग हमारा करंट जो है 0.5 एम्पियर के करीब है। तो ऐसा कनेक्शन जिसमें सर्किट है वहां पे कहीं से भी वायर कट करो, जैसे मैंने यहाँ से दो वायर मैंने जोड़ के रखा था, वहां से कट कर दिया और फिर एक वायर को इससे जोड़ दो, दूसरे वायर को, दूसरे टर्मिनल को एमीटर के इस टर्मिनल से जोड़ दो, तो हम लोग बोलेंगे ऐसे कनेक्शन को सीरीज कनेक्शन। तो यह हमेशा ध्यान में रखना कि हमारा जो एमीटर जो होता है वो सीरीज में जोड़ा जाता है। अब हमारे पास ये तो एक सेल से मैंने कनेक्ट करके रखा है। अब इसके बीच का हमको पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है। तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए देखो, ठीक ये मेरे पास सेल के दो इंड हुए, ये एक इंड और एक इंड, तो इन दोनों इंड को मैं जोड़ दूंगा अपने वोल्ट मीटर से। ये मेरे पास वोल्ट मीटर है तो इसको मैं जोड़ दे रहा हूं, राइट। और देखता हूं वोल्टेज कितना है। ओके, तो देख सकते हो वोल्टेज और हमारा जो है करंट दोनों को देखो, और उसके बाद हम लोगों को इसका मेजर, इसका हम लोग लिख देना है, जितना वोल्टेज आ रहा है और जितना करंट आ रहा है उसको हम लोग को लिख देना है। तो ये हमारा जो वोल्टेज है लगभग 1 है, राइट, 1 वोल्ट है। और करंट जो है हमारा 0 पॉइंट, हम लोग लेकर चलेंगे उसको 0.45, राइट। तो वोल्टेज हमारे पास है 1 और करंट है 0.45। तो इसको हम लोग मेजरमेंट को लिख लेते हैं, इस मेजरमेंट को हम लोग लिख लेते हैं। तो इस पे हम लोग लिख लेते हैं, वोल्टेज हमारे पास 1 वोल्ट का था और ये करंट जो है हमारे पास 0.45 एम्पियर आया। ये वोल्ट में है इधर हमारी क्वांटिटी, और इधर की क्वांटिटी जो है हमारी एम्पियर में है। ओके, अब हम लोग दूसरी रीडिंग लेते हैं दो सेल को कनेक्ट करके। तो ये मैंने उसी तरह से रखा है, एमीटर को कनेक्शन करके रखा है। अब ये हमारा दो सेल जो है ये है, और इस दो सेल को मैं कनेक्ट कर रहा हूं। और यहाँ पे जो है मैं अब जो है हम लोग वोल्ट मीटर को जोड़ेंगे। वोल्ट मीटर को हम लोग जोड़ेंगे, देखो यहाँ पे एक टर्मिनल है बैटरी का और एक टर्मिनल है यहाँ पे, ये इन दोनों पॉइंट के बीच में हम लोग वोल्ट मीटर को पैरेलल जोड़ेंगे। तो ऐसे कनेक्शन को जो दो पॉइंट यहाँ से एक निकल रहा है और एक यहाँ से निकल रहा है और वैसे जोड़ रहे हैं, तो ऐसे हम लोग बोलते हैं पैरेलल। तो जोड़ दे रहा हूं मैं इसको और करके देख रहा हूं वोल्टेज कितना आ रहा है। तो वोल्टेज 2 और करंट की रीडिंग देखो आप, तो हमारे पास जो है 0.60, और वोल्टेज भी जो है हमारे पास ये जो है 1.8 वोल्ट है। 1.8 वोल्ट पे जो हमारा करंट है 0.60 है, इसको हम लोग 1.8 वोल्ट बोलेंगे, राइट। 2 के पक्का 2 पे नहीं है, तो हम लोग को आई में जो विजन एरर होता है उसको हम लोग भी, बहुत सारे एरर आते हैं, हम लोग अभी इस क्लास में एरर को इग्नोर कर रहे हैं, राइट। तो इस रीडिंग को देखो और इस रीडिंग को हम लोग नोट कर रहे हैं, दैट इज 1.8 वोल्ट एंड 0.60, 0.60, 0.6। ओके, तो इसको मैं नोट कर दे रहा हूं, 1.8, 0.6। अच्छा, अब जो है हम लोग 3 बैटरी को जोड़ेंगे। यहाँ पर देखो हमारा एमीटर सीरीज में जुड़ा हुआ है, और ये जो है ये टर्मिनल, इन दोनों को मैं हटा दे रहा हूँ, ये टर्मिनल और ये बैटरी का टर्मिनल, ये तीनों बैटरी को जोड़ के हमको दे रहे हैं कंबाइन इफेक्ट, कंबाइन पोटेंशियल डिफरेंस दे रहे हैं। तो इसको मैं निक्रोम वायर से जोड़ दे रहा हूँ। ओके, अब मेरे पास 3 सेल है और 3 सेल से जो है मैं, अब इनका हमको ये भी तो जानना होगा कि इनमें वोल्टेज कितनी है। तो मैं इसकी वोल्टेज देखने के लिए इन दोनों को कनेक्ट कर रहा हूँ, बैटरी का एक टर्मिनल ये और एक टर्मिनल ये, इन दोनों के बीच का जो वोल्टेज होगा यही हमारा वोल्टेज है।
ये हमारा जो वोल्टेज है 2.2 के करीब है, 2.2 है, और करेंट जो है अगर हम लोग देखें गौर से 0.75 एंड 0.80, 0.80 जो है हमारा करंट है, 2.2 और 0.80। तो इसको हम लोग नोट करते हैं। वोल्टेज था हमारा 2.2 और 0.80। ओके, ये बैटरी का हमारा निगेटिव टर्मिनल है, निगेटिव को हम लोग पॉजिटिव से जोड़ते हैं, तो इसको मैं पॉजिटिव से जोड़ दे रहा हूं। तो ये इसका निगेटिव टर्मिनल, ये चार बैटरी का हमको देगा। ये वाला टर्मिनल अगर लूं, ये वाला टर्मिनल मैं इसे जोड़ता हूं तो ये हमें 4 बैटरी का देगा। तो मैं इसको कनेक्ट कर देता हूं। अब इन दोनों के बीच जो है, इन दोनों के बीच जो हमारा पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग चेक करेंगे कितना आ रहा है। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस जो है 2.4, 2.4, और करंट जो है हमारा 1 एम्पियर है, 2.4 एंड 1 एम्पियर। तो इसको मैं नोट कर देता हूं। ओके, ये चार वैल्यू मिल चुके हैं हम लोग को, और इन चारों वैल्यू को अब हम लोग एक ग्राफ पेपर बना के इसको हम लोग ट्रेस करते हैं और देखते हैं हम लोग क्या पाते हैं। तो अभी इसको हम लोग सब रख देते हैं और ग्राफ पेपर बनाते हैं। ओके, अब हमारा जो हम लोगों ने देखा, ये एक्टिविटी हम लोगों ने जो प्लॉट, जो हम लोगों ने वैल्यूज निकाले वोल्टेज और करंट के, उसको इस पे हम लोग प्लॉट कर देते हैं, राइट। तो यहाँ पर अगर हम लोग देखोगे तो इधर साइड मैंने रखा है एक्स एक्सिस की ओर वोल्टेज रखा है, पोटेंशियल डिफरेंस, एंड दैट इज इधर साइड मैंने करंट रखा है। इसको मैं प्लॉट करता हूं तो हमारा 0.45 यानी 0.4 के करीब जो है मैच कर रहा है। किससे मैच कर रहा है? 1 से मैच कर रहा है। 2.2 हमारा मैच कर रहा है 0.8 से, तो उसको मैंने ले लिया। और तीसरा 2.4 जो है हमारा, दैट इज 2.5, 2.4, वो हमारा मैच कर रहा है 1 से। तो हमारा जो ये वैल्यूज है, ये ये एक्चुअली में जो आता है, ये स्ट्रेट लाइन होता है, राइट। हम लोग का थोड़ा सा स्ट्रेट लाइन टेढ़ा हो गया है यहाँ पे। ये इसलिए हुआ है कि हमारे जो हम लोग एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, तो हमारा आई एरर आता है, आई देखने में एरर आता है, और दूसरी चीजें हमारी आती है इक्विपमेंट में एरर। अगर सस्ती क्वालिटी की इक्विपमेंट है तो उसमें ज्यादा एरर आती है, तो ये एरर आ रहा है। एक्चुअली में ये आता है स्ट्रेट लाइन, अगर हाईटेक लैब में करें तो ये एकदम स्ट्रेट लाइन आता है, परफेक्ट स्ट्रेट लाइन। तो परफेक्ट स्ट्रेट लाइन आता है तो हम लोग ये कहेंगे V जो है I के क्या है, प्रोपोर्शनल है। अगर हम लोग वोल्टेज बढ़ाते हैं तो हमारा करंट भी बढ़ता है, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन है। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटेगा तो हमारे पास एक कांस्टेंट आएगा के आई मान लो, और इस कांस्टेंट को के को हम लोग बोलते हैं आर। तो V इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं I और इंटू आर, ये आर। तो आर इक्वल टू हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं V बाई आई, दैट इज ये आर जो बेसिकली होता है हमारा रेजिस्टेंस। इसको हम लोग बोलते हैं रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल, रेजिस्टेंस। इसका हमारा पर्टिकुलर ये जो था रेजिस्टेंस शो कर रहा था, और ये कांस्टेंट कांस्टेंट होता है। तो यही हमारा ओम्स लॉ कहता है कि हम लोग अगर वोल्टेज बढ़ाते हैं तो करंट भी बढ़ता है। दूसरे तरीके से हम लोग ऐसे कहें कि वोल्टेज जो होता है करंट के प्रोपोर्शनल होता है। वोल्टेज अगर 2 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट भी 2 गुना बढ़ेगा। वोल्टेज अगर 3 टाइम्स बढ़ाएंगे तो करंट भी हमारा 3 गुना बढ़ेगा। ये है हमारा ओम्स लॉ। तो होप आपको इस एक्टिविटी से ओम्स लॉ के कंसेप्ट समझ में आए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करें, दोस्तों में जरूर शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।